हेलो एवरीवन। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं वेबसाइट को ओपन करने में, क्विज़ेस कहाँ हैं इसको जानने में। तो वेबसाइट को कैसे चलाना है और क्विज़ कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, मैं इन सब के बारे में आपको पहले बताऊंगा आज। सबसे पहले आप हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो लिंक डालिए, gsvisionedu.com है। इस प्रकार से हमारी वेबसाइट खुल के आएगी। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी सबसे पहले आप यहाँ पर जाइएगा, ये साइड में जो 3 लाइन्स आपको दे रखी हैं, जैसे आप इन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो वैसे आपका एक ये साइड बार खुल जाएगा। इस साइड बार में जाके आप माय अकाउंट में जाइए और माय अकाउंट में जाके पहले आप लॉगिन कर दीजिए। सबसे पहले सबसे मेन काम है। कुछ विद्यार्थी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। लॉगिन में आपको आपका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल कुमार, तो फर्स्ट नेम राहुल होगा, सेकंड नेम जो लास्ट नेम होगा वो कुमार होगा। मोबाइल नंबर सही डालेंगे, जेंडर डाल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, क्वालिफ़िकेशन डाल दीजिए। यहाँ मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं क्वालिफ़िकेशन। सिलेक्ट कोर्स, विद्यार्थियों को डाउट ये है कि अगर हमने वनदरोगा सेलेक्ट कर लिया तो हम ग्रुप सी कैसे देंगे, है ना। तो ऐसा आप मन में कोई भी बात ना लाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप एक कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 के 20 कोर्स में हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये सब मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, नेट का कर दिया हमने सिलेक्ट, तो उसके बाद आपको ईमेल डालना पड़ेगा। ईमेल बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, है ना। जिसकी ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी बनाइए, विदाउट ईमेल आईडी बात नहीं बनेगी। फिर पासवर्ड डालना है। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर कर रहे हैं आप लोग। कोई ईमेल पासवर्ड डाल रहा है, कोई फेसबुक पासवर्ड डाल रहा है। अरे ईमेल फेसबुक पासवर्ड नहीं, यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड बना के डालना है, ये बात ध्यान रखिए। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि पासवर्ड 2 बार पूछ रहा है। अरे पहले आपने डाला, दूसरी बार कंफर्म कर रहा है ना। कई बार इंसान से गलती हो जाती है तो वो कंफर्म कर रहा है पासवर्ड को। जैसे मान लीजिए कि नाम था राहुल कुमार, तो पासवर्ड जब डालेंगे आप ना, तो राहुल में आर कैपिटल रखना, क्योंकि एक जो लेटर है वो कैपिटल आना चाहिए, तो आर कैपिटल कर देना। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर लेना, जैसे कि @ हैश ले लेना, कुछ भी एक स्पेशल करेक्टर लेना। और उसके बाद कुछ नंबर्स ले लेना, जैसे 1 2 3। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम राहुल है, तो मैं राहुल में आर कैपिटल कर दूंगा, राहुल @ 1 2 3। ईजी पासवर्ड बन जाएगा। वही पासवर्ड फिर आपको वापस यहाँ पर भी डालना है। इसके बाद इस पे ओके करना है ना, कंफर्म, तभी आपका रजिस्टर्ड होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चाहे तो आप उस यूज़र जो आपका नाम है उसको यहाँ डाल के पासवर्ड है या आप यहाँ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग की, है ना। तो ये तो था पहला स्टेप, यानी कि आपको जो है वो लॉगिन किस प्रकार से करना है। ये ज़रूरी है, लॉगिन किए बगैर आपकी बात नहीं बनने वाली है, इतनी बात आप समझ लीजिए। लॉगिन करना ज़रूरी है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन मिला। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में इसमें यूपीएससी, यूकेपीएससी और यूपी जो उत्तराखंड पीसीएस है ये आपको दे रखा है। तो आप इसके हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसमें अपडेट नहीं किया है, जल्दी इसमें अपडेट कर देंगे। इसके बाद आप उत्तराखंड स्टेट वनडे एग्ज़ाम में जाइए। उत्तराखंड स्टेट वनडे एग्ज़ाम में देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप समूह ग्रुप सी के विद्यार्थी हैं, तो आप ग्रुप सी पर टिक कीजिए, इसको UKSSC पर। आप जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर समूह खुल के आ जाएगा। समूह कुछ विद्यार्थी यहीं पर रुक जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा यहाँ से, फिर इस पर क्लिक करना है आपको। ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्री और आ रहा लॉग इन टू इनरोल। पहले आपको ना यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉग इन टू इनरोल पर जाकर। ये आपको यहाँ पर लॉग इन टू इनरोल करना पड़ेगा। तो जो आईडी और पासवर्ड आपने अभी यहाँ बनाया था ना, उसको यहाँ जाके डाल लीजिए। तो मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, रिमेंबर मी कर दिया है, तो इसको आप लॉगिन कर दीजिएगा। तो जैसे आपने इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपसे समय मांगेगा। आप देखिए फिर पेज खुल गया। अब स्टार्ट कोर्स आ रहा है ना लिखा हुआ। पहले क्या था, इनरोल कोर्स, अब आ रहा है स्टार्ट कोर्स। स्टार्ट कोर्स का मतलब ये है कि आपका लॉगिन हो चुका है। इनरोल्ड आ रहा है तो मतलब अभी आप इनरोल होइए पहले, है ना। कई बार यहाँ पे टेक कोर्स भी लिखा था। टेक कोर्स का मतलब अगर आप टेक कोर्स पे क्लिक करेंगे तभी स्टार्ट कोर्स ही लिखाएगा। स्टार्ट कोर्स पे आपको लिखा आया है तो इसका मतलब आप लॉगिन हैं। स्टार्ट कोर्स पे जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को। आप इसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप देखिए ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू पे आपका कर्सर है, तो ओवरव्यू में आप देख सकते हैं नीचे कि इसका सिलेबस क्या है पूरा। ये आपको पूरा सिलेबस जो है वो नीचे मिल जाना है इसमें।
उसके बाद आप मटेरियल में जाके देख सकते हैं कि हमने मटेरियल क्या डाला है इसमें, मतलब कहाँ से पढ़ना है उसमें। फिर उसके बाद अगर आपको क्विज़ देना है, मेनली आपको क्विज़ देना होता है, तो क्विज़ में आप करिकुलम पे जाइए। ये करिकुलम है, यहाँ पे जाइए तो देखिए यहाँ पे क्विज़ बना हुआ है कनिष्ठ सहायक वन। कुछ लोगों के क्विज़ में ना यहाँ पर ये बना आता है सर्कल सा, ये अगर सर्कल बना हुआ तो उसका मतलब आपने लॉगिन नहीं किया है। अगर आपने लॉगिन कर दिया तो सर्कल नहीं बनाएगा, बस सीधा आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप सीधा क्विज़ पे पहुँच जाएंगे। अब देखिए क्विज़ की इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हैं। इसके बाद पहले इनको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। फिर नीचे स्टार्ट क्विज़ आ रहा है, मैं क्विज़ को स्टार्ट कर दूंगा। नंबरिंग शुरू हो गई है, तो देखिए ऊपर जितने क्वेश्चन हैं आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, इतने क्वेश्चन हैं। नीचे आएंगे तो देखिए जी ये आपके नंबरिंग स्टार्ट हो चुकी है पूरी है। मैं कुछ आइडिया से एक क्वेश्चन पे टिक कर दिया, उसके बाद में जो है वो आप जंप भी कर सकते हैं आप चाहें ना। तो ये देखिए मैं सीधा 66 या मैं जंप करना चाह रहा हूँ 55 पे, तो आप सीधा 55 पे भी जंप कर सकते हैं, देखिए है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चंस पे जंप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट कीजिए, है ना, और उसके बाद आप बैक भी आ सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट कीजिए, बैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्विज़ को फिनिश भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ किया तो है नहीं, लेकिन मैं क्विज़ को फिनिश कर देता हूँ। मान लीजिए कि तो क्विज़ समरी पे गया, ये उन्होंने बता दिया कि आपने एक क्वेश्चन किया खाली, बस वो भी हमने आइडिया से डाला है, फिनिश क्विज़ आ रहा है। आप लोगों को वेट करना होगा जब तक क्विज़ फिनिश हो रहा है। तो क्विज़ फिनिश हो चुका है, उसने बता दिया कि भाई तुम्हारा जो नंबर है वो एक ही है और एवरेज स्कोर जो है वो 44 चल रहा है, देखो ये, है ना। तो उसके बाद आप चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उनके सही आंसर मुझे मिल जाए, तो नीचे व्यू क्वेश्चंस पे कर दीजिए। आप व्यू क्वेश्चंस पे आ गए, आपको सारे क्वेश्चंस के सही जवाब मिल जाएंगे, ये नीचे सारे प्रश्नों के सही जवाब मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने बताया इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और अपनी आईडी और पासवर्ड हमेशा सेव रखें, अपने पास रखें। मेमोरी अच्छी नहीं है तो लिख के रखें, लेकिन आप आईडी और पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें। कि जब भी आप हमारी वेबसाइट पर आएँ तो ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ये बेल आइकन नीचे बना होगा ना एक, इससे क्या होगा कि आप जो हमारी कोई भी अपडेट होगी वो प्राप्त कर पाएंगे। हम जब कभी पेपर डालेंगे या कुछ भी डालेंगे करंट अफेयर, तो आपको पता लग जाएगा उसके माध्यम से। फिर इसके बाद हम यहाँ जाके फिर से देख सकते हैं ये इस वाले पार्ट पे। तो मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए मैंने कोर्सेज डाले हुए हैं, कौन कौन से हमारे कोर्सेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे इसमें शॉर्ट में आप चाहें तो। उसके बाद डेली जो MCQ क्विज़ है, इसमें हम जो डेली कोई हमारा टॉपिक होगा तो हम उससे रिलेटेड जो क्विज़ डालेंगे वो यहीं पर डालेंगे। आप अगर आप बेल आइकन दबाए होंगे तो आपको ना सब कुछ अपने आप पता चलेगा, और बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तब जाके प्रॉब्लम आएगी। फिर जॉब नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा वो कोई जो नई वैकेंसी है ये हम उसमें डाल देंगे। नोटिस बोर्ड में हमारी ओर से कोई नया अनाउंसमेंट होगा वो मिल जाएगा आपको। और करंट अफेयर में आपको जो भी हम करंट अफेयर डालेंगे डेली का वो आपको यहीं मिल जाएगा, फाइल के फॉर्म में बना हुआ। जैसे ये डला हुआ है देखिए करंट अफेयर, आज का 15 मई का करंट अफेयर डला पड़ा है, तो आप इसको जाके पूरा एसेस कर सकते हैं, चाहते तो इसको देख सकते हैं करंट अफेयर। तो ये वेबसाइट को ईजी वे में चलाने का तरीका है। कुछ लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड भूल गए हैं तो मेल आईडी डालिए, नीचे फॉरगेट पासवर्ड आता है तो उस पर आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। वेब इसको चलाना बहुत इजी है, 2-3-4 बार चलाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को देखिए 2-3-4 बार लगातार देखिए, फिर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम या डाउट्स बनता है तब कॉल कीजिए।